नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बुक ऑडियो पर। आप सुनने जा रहे हैं आज भी खरे हैं तालाब के प्रस्तुत ग्रंथ, जिसका शीर्षक है मृग तृष्णा झुठलाते तालाब। देश भर में पानी का काम करने वाला यह माथा रेगिस्तान में मृग तृष्णा से घिर गया था। सबसे गर्म और सबसे सूखा क्षेत्र है यह। साल भर में कोई 3 इंच से 12 इंच पानी बरसता है यहाँ। जैसलमेर, बाड़मेर और बीकानेर के कुछ भागों में कभी कभी पूरे वर्ष में बस इतना ही पानी गिरता है जितना देश के अन्य भागों में एक दिन में गिर जाता है। सूरज भी यही सबसे ज्यादा चमकता है और अपनी पूरी तेजी के साथ गर्मी की ऋतु लगता है। यही से देश में प्रवेश करती है और बाकी राज्यों में अपनी हाजिरी लगाकर फिर वही रम जाती है। तापमान 50 अंश न छू ले तो मातृभूमि के लोगों के मन में उसका सम्मान कम हो जाता है। भूजल भी यही सबसे गहरा है। जल के अभाव को ही मरुभूमि का स्वभाव माना गया है, लेकिन यहाँ के समाज ने इसे एक अभिशाप की तरह नहीं बल्कि प्रकृति के एक बड़े खेल के हिस्से की तरह देखा और फिर वह एक कुशल पात्र की तरह सज धज कर उस खेल में शामिल हो गया। चारों तरफ मृग तृष्णा से घिरी तपती मरुभूमि में जीवन की एक जीवंत संस्कृति की नींव रखते समय इस समाज ने पानी से संबंधित छोटी से छोटी बात को देखा परखा होगा। पानी के मामले में हर विपरीत परिस्थिति में उनसे जीवन की रीति खोजने का प्रयत्न किया और मृग तृष्णा को झुठलाते हुए जगह जगह तरह तरह के प्रबंध किए। जहाँ तालाब नहीं, पानी नहीं, वहाँ गांव नहीं। तालाब का काम पहले होगा, तब उसको आधार बनाकर गांव बसेगा। मरुभूमि के सैकड़ों गांवों का नामकरण यहाँ बने तालाबों से जुड़ा है। बीकानेर जिले की बीकानेर तहसील में 64, कोलायत तहसील में 20 और नोखा क्षेत्र में 123 गांव के नाम सर पर आधारित है। एक तहसील लूणकरण सर के नाम में ही सर है और यहाँ अन्य 45 गांव का नामकरण सर पर है। बचे जिन गांवों के नाम में सर नहीं है उन गांवों में भी तालाब जरूर मिलेंगे। हाँ, 2-4 ऐसे गांव भी हैं जिनके नाम में सर है लेकिन वहाँ सरोवर नहीं है। गांव में सरोवर बन जाए ऐसी इच्छा गांव के नामकरण के समय रहती ही थी। ठीक उसी तरह जैसे बेटे का नाम राजकुमार, बेटी का नाम पार्वती आदि रखते समय माता पिता अपनी संतानों में इनके गुणों की कामना कर लेते हैं। अधिकांश गांव में पूरा किया जा चुका कर्तव्य और जहां किसी कारण से पूरा न हो पाए उसे निकट भविष्य में पूरा होते देखने की कामना ने मरुभूमि के समाज को पानी के मामले में एक पक्के संगठन में डाल दिया था। राजस्थान के 11 जिलों जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, पाली, बीकानेर, चरू, श्री गंगानगर, झुंझुनू, जालोर, नागौर और सीकर में मरुस्थल का विस्तार मिलता है, लेकिन मरुस्थल अपने को समेटकर सघन बनता है। जैसलमेर, बाड़मेर और बीकानेर में यही देश की सबसे कम वर्षा है, सबसे ज्यादा गर्मी है, रेत की तेज आंधी है और पंख लगाकर यहाँ से वहाँ उड़ने वाले रेत के विशाल टीले धोरे हैं। इन 3 जिलों में जल का सबसे ज्यादा अभाव होना चाहिए था, लेकिन मरुभूमि के इन गांवों का वर्णन करते समय जनगणना की रिपोर्ट को भी भरोसा नहीं हो पाता कि यहाँ 100% गांव में पानी का प्रबंध है और यह प्रबंध अधिकांश गांवों में मरुभूमि के समाज ने अपने दम पर किया था। यह इतना मजबूत था कि उपेक्षा के ताजे लंबे दौर के बाद भी यह किसी न किसी रूप में टिका हुआ है। गजेटियर में जैसलमेर का वर्णन बहुत डरावना है। यहाँ एक भी 12मासी नदी नहीं है। भूजल 125 से 250 फुट और कहीं कहीं तो 400 फुट नीचे है। वर्षा अविश्वसनीय रूप से कम है, सिर्फ 16.4 सेंटीमीटर। पिछले 70 वर्षों के अध्ययन के अनुसार
वर्ष के 35 दिनों में से 355 दिन सूखे गिने जाते हैं, यानी 120 दिन की वर्षा ऋतु यहाँ अपने संक्षिप्ततम रूप में केवल 10 दिन के लिए आती है। लेकिन यह सारा हिसाब किताब कुछ नए लोगों का है। मरुभूमि के समाज ने संभवतः 10 दिन की वर्षा में करोड़ों बूंद को देखा और फिर उनके एक करने का काम घर घर, गांव गांव में और अपने शहरों तक में किया। इस तपस्या का परिणाम सामने है। जैसलमेर जिले में 515 गांव हैं। इनमें से 53 गांव किसी न किसी वजह से उजड़ चुके हैं। आबाद है 462। इनमें से सिर्फ एक गांव को छोड़कर हर गांव में पीने के पानी का प्रबंध है। उजड़ चुके गांव तक में यह प्रबंध कायम मिलता है। सरकार के आंकड़ों के अनुसार जैसलमेर के 99.78% गाँव में तालाब, कुएं और अन्य स्रोत हैं। इनमें नल, ट्यूबवेल जैसे नए इंतजाम कम ही है। पता नहीं 1.73% गाँव का क्या अर्थ होता है, पर इस सीमांत जिले के 515 गांवों में से इतने ही गांव में बिजली है। इसका अर्थ है कि बहुत सी जगह ट्यूबवेल बिजली से नहीं, डीजल तेल से चलते हैं। तेल बाहर दूर से आता है। तेल का टैंकर ना आ पाए तो पंप नहीं चलेंगे, पानी नहीं मिलेगा। सब कुछ ठीक ठाक चलता रहा तो आगे पीछे ट्यूबवेल से जलस्तर घटेगा ही। उसे जहां से तहां थामने का कोई तरीका अभी तो नहीं है। एक बार फिर दोहरा ले कि मरुभूमि के सबसे विकट माने गए इस क्षेत्र में 99.78% गाँव में पानी का प्रबंध है और अपने दम पर है। इसी के साथ उन सुविधाओं को देखें जिन्हें जुटाना नए समाज की नहीं, संस्थाओं, मुख्यतः सरकार की जिम्मेदारी मानी जाती है। पक्की सड़कों से अभी तक केवल 19% गांव जुड़ पाए हैं। डाक आदि की सुविधा 30% तक फैल पाई है। चिकित्सा आदि की देखरेख 9% तक पहुंच सकी है। शिक्षा सुविधा इन सब की तुलना में थोड़ी बेहतर है 50% गाँव में। फिर से पानी पर आए। 515 गाँव में 675 कुएं और तालाब है। इसमें तालाबों की संख्या 294 है। जिसे नए लोगों के निराशा का क्षेत्र माना, वह सीमा के छोर पर पाकिस्तान से थोड़ा पहले आसूताल यानी आस का ताल है, जहां तापमान 50 अंश छू लेता है। वहां शीतलाई यानी शीतल तलाई है और जहां बादल सबसे ज्यादा धोखा देते हैं, वहां बदरासर भी है। लेकिन ऐसी बात नहीं है कि मरुभूमि में पानी का कष्ट नहीं रहा है। लेकिन यह समाज ने उस कष्ट का रोना नहीं रोया। उन्होंने इस कष्ट को कुछ सरल बना लेने की आस रखी और उस आस के आधार पर अपने को इस तरह के संगठन में ढाल लिया कि एक तरफ पानी की हर बूंद का संग्रह किया और दूसरी तरफ उसका उपयोग खूब किफायती और समझदारी से किया। संग्रह और किफायत के इस स्वभाव को न समझ पाने वाले गजेटियर और जिनका वे प्रतिनिधित्व करते हैं, उस राज और समाज को यह क्षेत्र वीरान, विभत्स, स्फूर्तिहीन और जीवनहीन दिखता है। लेकिन गजेटियर में यह सब लिख जाने वाला भी जब घड़सीसर पहुंचा है तो वह भूल जाता है कि वह मरुभूमि की यात्रा पर है। कागज में पर्यटन के नक्शों में जितना बड़ा शहर जैसलमेर है, लगभग उतना ही बड़ा तालाब घड़सीसर है। कागज की तरह मरुभूमि में भी ये एक दूसरे से सटे खड़े हैं। बिना घड़सीसर के जैसलमेर नहीं होता। लगभग 800 बरस पुराने इस शहर के कोई 700 बरस उसका एक एक दिन घड़सीसर की एक एक बूंद से जुड़ा रहा है। रेत का एक विशाल टीला सामने खड़ा है। पास पहुंचने पर भी समझ नहीं आएगा कि यह टीला नहीं, घड़सीसर की ऊंची पूरी लंबी चौड़ी पाल है। जरा और आगे बढ़े तो 2 बुर्ज और पत्थर पर सुंदर नक्काशी के 5 झरोकों और 2 छोटी और एक बड़ी पोल का प्रवेश द्वार सिर उठाए खड़ा दिखेगा। बड़ी और छोटी पोलों के सामने नीला आकाश झलकता है। जैसे जैसे कदम आगे बढ़ते जाते हैं, प्रवेश द्वार से दिखने वाली झलक में नए नए दृश्य जुड़ते जाते हैं। यहाँ तक पहुंचकर समझ में आएगा कि पोल से जो नीला आकाश दिख रहा है
वह तो सामने फैला नीला पानी है। फिर दाई बाई तरफ सुंदर पक्के घाट, मंदिर, पठियाल, बारादरी, अनेक स्तंभों से सजे बरामदे देख कमरे तथा और न जाने क्या क्या जुड़ जाता है। हर क्षण बदलने वाला दृश्य पर जब तालाब के पास पहुंचकर विराम लगता है, तब आंखें सामने दिख रहे सुंदर दृश्य पर कहीं एक जगह टिक नहीं पाती। हर क्षण पुतलियां घूम घूम कर उस विचित्र दृश्य को नाप लेना चाहती है, पर आंखें इसे नाप नहीं पाती। 3 मील लंबे और कोई 1 मील चौड़े आगर वाले इस तालाब का आगोर 120 वर्ग मील क्षेत्र में फैला हुआ है। इसे जैसलमेर के राजा महारावल गढ़सी ने विक्रम संवत 1391 में यानी सन 1335 में बनाया था। दूसरे राजा तालाब बनवाया करते थे, लेकिन गढ़सी ने तो इसे खुद बनाया था। महारावल रोज ऊंचे ऊंचे किले से उतरकर यहाँ आते और खुदाई, भाई आदि हरेक काम की देखरेख करते। यो वह दौर जैसलमेर राज के लिए भारी उथल पुथल का दौर था। भाटी वंश गद्दी की छीना छपटी के लिए भीतरी कलह, षड्यंत्र और संघर्ष से गुजर रहा था। मामा अपने भांजे पर घात लगाकर आक्रमण कर रहा था। सगे भाई को देश निकाला दिया जा रहा था, तो कहीं किसी के प्याले में जहर घोला जा रहा था। राजवंश में आपसी कलह तो थी ही, उधर राज और शहर जैसलमेर भी चाहे जब देशी विदेशी हमलावरों से घिर जाता था और जब तब पुरुष वीर गति को प्राप्त होते और स्त्रियां जौहर की ज्वाला में अपने को स्वाह कर देती। ऐसे धधकते दौर में खुद गढ़सी ने राठौरों की सेना की मदद से जैसलमेर पर अधिकार किया था। इतिहास की किताबों में गढ़सी का काल जय पराजय, वैभव पराभव, मौत के घाट और समर सागर जैसे शब्दों से भरा पड़ा है। तब भी यह सागर बन रहा था। वर्षों की इस योजना पर काम करने के लिए गढ़सी ने अपार धीरज और अपार साधन जुटाए और फिर इसकी सबसे बड़ी कीमत भी चुकाई थी। पाल बन रही थी। महारावल पाल पर खड़े होकर सारा काम देख रहे थे। राज परिवार में चल रही भीतरी षड्यंत्र ने पाल पर खड़े गढ़सी पर घातक हमला किया। राजा की चिता पर रानी का सती हो जाना उस समय का चलन था, लेकिन रानी विमला सती नहीं हुई। राजा का सपना रानी ने पूरा किया। रेत के इस सपने में 2 रंग है। नीला रंग है पानी का और पीला रंग है 3-4 मील के तालाब की कोई आधी गोलाई में बने घाट, मंदिरों, बुर्ज और बारादरी का। लेकिन यह सपना दिन में 2 बार बस केवल एक ही रंग में रंगा दिखता है। उगते और डूबते समय सूरज गढ़सी सर में मन भर पिघला सोना उड़ेल देता है। मन भर यानी माप तोल वाला मन नहीं, सूरज का मन भर जाए इतना। लोगों ने गढ़सी सर में अपने अपने सामर्थ्य से सोना डाला था। तालाब राजा का था, पर प्रजा उसे संवारती सजाती चली गई। पहले दौर में बने मंदिर, घाट और जलमहल का विस्तार होता गया, जिसे जब भी जो कुछ अच्छा सूझा उसे उसने गढ़सीसर में न्योछावर कर दिया। गढ़सीसर राजा प्रजा की उस जुगलबंदी में एक अद्भुत गीत बन गया था। एक समय घाट पर पाठशालाएं भी बनी। इनमें शहर और आसपास के गांव के छात्र आकर रहते थे और वही गुरु से ज्ञान पाते थे। पाल पर एक तरफ छोटी छोटी रसोइयां और कमरे भी है। दरबार में, कचहरी में जिनका कोई काम अटकता, वे गांवों से आकर यही डेरा जमाते। नीलकंठ और गिरधारी के मंदिर बने, यज्ञशाला बनी, जमाल शाह पीर की चौकी बनी, सब एक घाट पर। काम धंधे के कारण मरुभूमि छोड़कर देश में कहीं और जा बसे परिवारों का मन भी गढ़सीसर में अटका रहता। इसी क्षेत्र से मध्य प्रदेश के जबलपुर में जाकर रहने वाले सेठ गोविंद दास के पुरखों ने यहाँ लौटकर पटसाल पर एक भव्य मंदिर बनवाया था। पानी तो शहर भर का यही से जाता था। यो तो दिन भर यहाँ से पानी भरा जाता, लेकिन सुबह और शाम तो सैकड़ों पनिहारिनों का मेला लगता। यह दृश्य शहर में नल आने से पहले तक रहा है। सन 1919 में गढ़सीसर पर
उम्मेद सिंह जी मेहता की एक गजल ऐसे दृश्यों का बहुत सुंदर वर्णन करती है। भादों की कजली तीज में मेले पर सारा शहर सज धज कर घड़सीसर आ जाता। सिर्फ नीचे और पीली रंग के इस तालाब में तब प्रकृति के सब रंग चिटक जाते। घड़सीसर से लोगों का प्रेम एक तरफा नहीं था। लोग घड़सीसर आते और घड़सीसर भी लोगों तक जाता था और उनके मन में बस जाता। दूर सिंध में रहने वाली टीलू नामक गणिका के मन में संभवतः ऐसे ही किसी क्षण में कुछ निर्णय ले लिए थे। तालाब पर मंदिर, घटपाट सभी कुछ था। ठाट में कोई कमी नहीं थी। फिर भी टिलों को लगा कि इतने सुनहरे सरोवर का एक सुनहरा प्रवेश भी द्वार होना चाहिए। टिलों ने घड़सीसर के पश्चिमी घाट पर पोल यानी प्रवेश द्वार बनाना तय कर लिया। पत्थर पर बारीक नक्काशी वाले सुंदर झरोकों से युक्त विशाल द्वार अभी पूरा हो ही रहा था कि कुछ लोगों ने महाराज के कान भरे। क्या आप एक गणिका द्वारा बनवाए गए प्रवेश द्वार से घड़सीसर में प्रवेश किया करेंगे? विवाद शुरू हो गया। उधर द्वार पर काम चलता रहा। एक दिन राजा ने इसे गिराने का फैसला ले लिया। टिलों को खबर लगी। रातों रात टिलों ने प्रवेश द्वार की सबसे ऊंची मंजिल में मंदिर बनवा दिया। महारावल ने अपना निर्णय बदला। तब से पूरा शहर इसी सुंदर पोल से तालाब में प्रवेश करता है और बड़े जतन से इसे टिलों के नाम से ही याद रखे है। टिलों की पोल के ठीक सामने तालाब की दूसरी तरफ परकोटीनुमा एक गोल बुर्ज है। तालाबों के बाहर तो अमराई, बगीचे आदि होते ही है, पर इस बुर्ज में तालाब के भीतर बगीची बनी है जिसमें लोग गोठ करने यानी आनंद मंगल मनाने आते रहते हैं। इसी के साथ पूरब में एक और बड़ा गोल परकोटा है। इसमें तालाब की रक्षा करने वाली फौज की टुकड़ी रहती थी। देशी विदेशी शत्रुओं से घिरा राज पूरी आबादी को पानी देने वाले इस तालाब की सुरक्षा का भी पक्का प्रबंध रखता था। मरुभूमि में पानी कितना भी कम बरसता हो, घड़सीसर का आगोर अपने मूल रूप में इतना बड़ा था कि वह वहां की एक एक बूंद को समेटकर तालाब को लबालब भर देता था। तब तालाब की रखवाली फौज की टुकड़ी के हाथ से निकलकर नेष्टा के हाथ में आ जाती थी। नेष्टा चलता और इतनी विशाल तालाब को तोड़ सकने वाले अतिरिक्त पानी को बाहर बहाने लगता। लेकिन यह बहाना भी बहुत विचित्र था। जो लोग एक एक बूंद एकत्र कर घड़सीसर भरना जानते थे, वे उसके अतिरिक्त पानी को केवल पानी नहीं, जलराशि मानते थे। नेष्टा से निकला पानी आगे एक और तालाब में जमा कर लिया जाता था। नेष्टा तब भी नहीं रुकता, तो इस तालाब का नेष्टा भी चलने लगता। फिर उससे भी एक और तालाब भर जाता। यह सिलसिला आसानी से भरोसा नहीं होगा, पूरे 9 तालाबों तक चलता रहता। नौताल, गोविंद सर, जोशी सर, गुलाब सर, भटिया सर, सुधा सर, मोहता सर, रतन सर और किशन घाट। यहाँ तक पहुँचने पर भी पानी बचता तो किशन घाट के बाद उसे कई बेरियों में यानी छोटे छोटे कुएनुमा कुंडों में भरकर रख लिया जाता। पानी की एक एक बूंद जैसे शब्द और वाक्य घड़सीसर से किशन घाट तक के 7 मील लंबे क्षेत्र में अपना ठीक अर्थ पाते थे। लेकिन आज जिनके हाथ में जैसलमेर है, राज है, वे घड़सीसर का ही अर्थ भूल चले हैं। तो उसके नेष्टा से जुड़े 9 तालाबों की याद उन्हें भला कैसे रहेगी? घड़सीसर के आगोर में वायुसेना का हवाई अड्डा बन गया है। इसीलिए आगोर के इस हिस्से का पानी अब तालाब की ओर न आकर कहीं और बह जाता है। नेष्टा और उसके रास्ते में पड़ने वाले 9 तालाबों के आसपास बेतरतीब बढ़ते शहर के मकान, नई गृह निर्माण समितियां और तोर पानी का ही नया काम करने वाला इंदिरा नहर प्राधिकरण का दतर, उसमें काम करने वालों की कॉलोनी बन गई है। घाट, पटसाल, पाठशालाएं, रसोई, बरामदे, मंदिर ठीक सार संभाल के अभाव में धीरे धीरे टूट चले हैं। आज शहर के लाश का वह खेल भी नहीं खेलता जिसमें राजा प्रजा सब मिलकर घड़सीसर की सफाई करते थे, साथ निकालते थे।
तालाब के किनारे स्थापित पत्थर का जलस्तंभ भी थोड़ा सा हिलकर एक तरफ झुक गया है। रखवाली करने वाली फौज की टुकड़ी के बुर्ज के पत्थर भी ढह गए हैं। फिर भी 667 बरस पुराना घड़सीसर मरा नहीं है। बनाने वालों ने उसे समय के थपेड़े सह जाने लायक मजबूती दी थी। रेत के आंधियों के बीच अपने ताबों की उम्दा सार संभाल की परंपरा डालने वालों को शायद इसका अंदाज नहीं था कि कभी उपेक्षा की आंधी भी चलेगी। लेकिन इस आंधी को भी घड़सीसर और उसे आज भी चाहने वाले लोग बहुत धीरज के साथ सह रहे हैं। तालाब पर पहरा देने वाली फौज टुकड़ी आज भले ही नहीं हो, लोगों के मन का पहरा आज भी है। पहली किरण के साथ मंदिरों की घंटियां बजती है। दिन भर लोग घाटों पर आते जाते हैं। कुछ लोग यहाँ घंटों मौन बैठ बैठकर घड़सीसर को निहारते रहते हैं, तो कुछ गीत गाते और रावण हत्था एक तरह की सारंगी बजाते हुए मिलते हैं। पनिहारी ने आज भी घाटों पर आती है। पानी ऊंट गाड़ियों से भी जाता है। दिन में कई बार ऐसी टैंकर गाड़ियां भी यहाँ देखने को मिल जाती हैं, जिनमें घड़सीसर से पानी भरने के लिए डीजल पंप तक लगा रहता है। घड़सीसर आज भी पानी दे रहा है और इसीलिए सूरज आज भी उगते और डूबते समय घड़सीसर में मन भर सोना उड़ेल जाता है। घड़सीसर मानक बन चुका था। उसके बाद किसी और तालाब को बनाना बहुत कठिन रहा होगा, पर जैसलमेर में हर 150 बरस के अंतर पर तालाब बनते रहे, एक से एक मानक के साथ मोती की तरह गुंथे हुए हैं। घड़सीसर से कोई 175 बरस बाद बना था जैतसर। यह था तो बंधनुमा तालाब ही, पर अपने बड़े बगीचे के कारण बाद में बस इसे बड़ा बाग की तरह ही याद रखा गया। इस पत्थर के बांध ने जैसलमेर के उत्तर की तरफ खड़ी पहाड़ियों से आने वाला सारा पानी रोक लिया है। एक तरफ जैतसर है और दूसरी तरफ उसी पानी सिंचित बड़ा बाग। दोनों का विभाजन करती है बांध की दीवार। लेकिन यह दीवार नहीं, अच्छी खासी चौड़ी सड़क लगती है जो घाटी पार कर सामने की पहाड़ी तक जाती है। दीवार के नीचे बनी सिंचाई नाली का नाम है रामनाल। रामनाल नहर बांध की तरफ सीढ़ी नुमा है। जैतसर में पानी का स्तर ज्यादा हो या कम, नहर का सीढ़ी नुमा ढांचा पानी को बड़े बाग की तरफ उतारता रहता है। बड़ा बाग में पहुंचने पर रामनाल राम नाम की तरह कण कण में बट जाती है। नहर के पहले छोर पर एक कुआं भी है। पानी सूख जाए, नहर बंद हो जाए तो रिसन से भरे कुएं का उपयोग होने लगता है। उधर बांध के उस पार आगर का पानी सूखते ही उसमें गेहूं बो दिया जाता है। तब बांध की दीवार के दोनों ओर बस हरा ही हरा दिखता है। हरा बाग सचमुच बहुत बड़ा है, विशाल और ऊंची अमराई और उसके साथ साथ तरह तरह के पेड़ पौधे। अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में वहाँ भी प्राय नदी किनारे मिलने वाला अर्जुन का पेड़ भी बड़ा बाग में मिल जाएगा। बड़ा बाग में सूरज की किरणों पेड़ों की पत्तियों में अटकी रहती है। हवा चले, पत्तियां हिले तो मौका पाकर किरणें नीचे छन छन कर टपती रहती है। बांध के उस पार पहाड़ियों पर राजघराने का शमशान है। यहाँ दिवंगतों की स्मृति में असंख्य सुंदर छतरियां बनी हैं। अमर सागर घड़सीसर से 325 साल बाद बना। किसी और दिशा में बरसने वाले पानी को रोकना मुख्य कारण रहा ही होगा, लेकिन अमर सागर बनाने वाले संभवतः यह जानना चाहते थे कि उपयोगी और सुंदर तालाबों को बनाते रहने की इच्छा अमर है। पत्थर के टुकड़ों को जोड़ जोड़कर कितना बेजोड़ तालाब बन सकता है। अमर सागर इसका अद्भुत उदाहरण है। तालाब की चौड़ाई की एक भुजा सीधी खड़ी ऊंची दीवार से बनाई गई है। दीवार पर जुड़ी सुंदर सीढ़ियां झरोखों और बुर्ज में से होती हुई नीचे तालाब में उतरती है। इसी दीवार के बड़े सपाट भाग में अलग अलग ऊंचाई पर पत्थर के हाथी घोड़े बने हैं। ये सुंदर सजी धजी मूर्तियां तालाब का जलस्तर बताती है।
अमर सागर का आगोर इतना बड़ा नहीं है कि वहाँ से ताल भर का पानी जमा हो जाए। गर्मी आते आते तालाब सूखने लगता है। इसका अर्थ था कि जैसलमेर के लोग इतने सुंदर तालाब को उस मौसम में भूल जाए जिसमें पानी की सबसे ज्यादा जरूरत रहती। जैसलमेर के शिल्पियों ने यहाँ कुछ ऐसे काम किए जिनसे शिल्प शास्त्र के कुछ नए पन्ने जुड़ सकते हैं। यहाँ तालाब के तल में 7 सुंदर बेरिया बनाई गई। बेरी यानी एक तरह की बावड़ी। यह पगबाब भी कहलाती है। पगबाब शब्द पगवाह से बना है। वाह या बाय या बावड़ी। पगबाब यानी जिसमें पानी तक पग पग पैदल ही पहुंचा जा सके। तालाब का पानी सूख जाता है लेकिन उसके रिसाव से भूमि का जल स्तर ऊपर उठ जाता है। इसी साफ छने पानी से बेरिया भरी रहती है। बेरिया भी ऐसी बनी है कि ग्रीष्म में अपना जल खो बैठा अमर सागर अपनी सुंदरता नहीं खो देता। सभी बेरियों पर पत्थर के सुंदर चबूतरे, स्तंभ, छतरियां और नीचे उतरने के लिए कलात्मक सीढ़ियां। गर्मी में बैसाख में मेला भरता और बरसात में भादों में भी। सूखे अमर सागर में ये बेरिया किसी महल के टुकड़े लगती है और जब यह भर जाता है तो लगता है कि तालाब में छतरीदार बड़ी बड़ी नावें तैर रही है। जैसलमेर मरुभूमि का एक ऐसा राज है जिसका व्यापारी दुनिया में डंका बजता था। फिर मंदी का दौर आया पर जैसलमेर और उसके आसपास के तालाब बनाने का काम मंदा नहीं पड़ा। गजरूप सागर, मूल सागर, गंगा सागर, गुलाब तालाब और इसरलाल जी का तालाब एक के बाद एक तालाब बनते चले गए। यह कड़ी अंग्रेजों के आने तक टूटी नहीं थी। इस कड़ी की मजबूती सिर्फ राजाओं, रावलों, महारावलों पर नहीं छोड़ी गई थी। समाज के वे अंग भी जो आज की परिभाषा में आर्थिक रूप से कमजोर माने जाते हैं, तालाबों की कड़ी को मजबूत बनाए रखते थे। मेघा ढोर चराया करता था। यह किस्सा 500 बरस पहले का है। पशुओं के साथ मेघा भोर सुबह निकल जाता। कोसों तक फैला सपाट रेगिस्तान। मेघा दिन भर का पानी अपने साथ एक कुपड़ी मिट्टी की चपटी सुराही में ले जाता। शाम वापस लौटता। एक दिन कुपड़ी में थोड़ा सा पानी बच गया। मेघा को ना जाने क्या सूझा। उसने एक छोटा सा गड्ढा किया, उसमें कुपड़ी का पानी डाला और आग के पत्तों से गड्ढे को अच्छी तरह ढक दिया। चराई का काम आज यहाँ, कल कहीं और। मेघा 2 दिन तक उस जगह पर नहीं जा सकता। वहां वह तीसरे दिन पहुंच पाया। उत्सुक हाथों ने आग के पत्ते धीरे से हटाए। गड्ढे में पानी तो नहीं था पर ठंडी हवा आई। मेघा के मुंह से शब्द निकला, भाप। मेघा ने सोचा कि यहाँ इतनी गर्मी में थोड़े से पानी की नमी बची रह सकती है तो फिर यहाँ तालाब भी बन सकता है। मेघा ने अकेली ही तालाब बनाना शुरू किया। अब वह रोज अपने साथ कुदाल तगड़ी भी लाता। दिन भर अकेले मिट्टी खोदता और पाल पर डालता। गाय भी वहां आसपास चरती रहती। भीम जैसी शक्ति नहीं थी लेकिन भीम की शक्ति जैसा संकल्प था मेघ के पास। 2 वर्ष तक वह अकेले ही लगा रहा। सपाट रेगिस्तान में पाल का विशाल घेरा अब दूर से ही दिखने लगा था। पाल की खबर गांव को भी लगी। अब रोज सुबह गांव से बच्चे और दूसरे लोग भी मेघा के साथ आने लगे। सब मिलकर काम करते। 12 साल हो गए थे। अब भी विशाल तालाब पर काम चल रहा था लेकिन मेघा की उम्र पूरी हो गई। पत्नी सती नहीं हुई। अब तालाब पर मेघा के बदले वह काम करने आती। 6 महीने में तालाब पूरा हुआ। भाप के कारण बनना शुरू हुआ था, इसलिए इस जगह का नाम भाप पड़ा, जो बाद में बिगड़कर बाप हो गया। चरवाहे मेघा को समाज ने मेघोजी की तरह याद रखा और तालाब की पाल पर ही उसकी सुंदर छतरी और उनकी पत्नी की स्मृति में वही एक देवली बनाई गई। बाप बीकानेर जैसलमेर के रास्ते में पड़ने वाला छोटा सा कस्बा है। चाय और कचौरी की 5-7 दुकानों वाला बस अड्डा है। बसों से तिगुनी ऊंची पाल अड्डे के बगल खड़ी है। मई जून में पाल की इस तरफ लू चलती है, उस तरफ मेघोजी तालाब में लहरें उठती है। बरसात के दिनों में तो लाखेटा यानी द्वीप लग जाता है।
तब पानी 4 मील में फैल जाता है। मेघ और मेघराज भले ही यहाँ कम आते हो, लेकिन मरुभूमि में मेघोजी जैसे लोगों की कमी नहीं रही। पानी के मामले में इतना योग्य बन चुका समाज अपनी योग्यता को, कौशल को अपना बताकर घमंड नहीं करता। यह विनम्र भाव से इसका पूरा श्रेय भगवान को सौंपकर सिर झुका लेता है। कहते हैं कि महाभारत युद्ध समाप्त हो जाने के बाद श्री कृष्ण कुरुक्षेत्र से अर्जुन को साथ लेकर द्वारिका जा रहे थे। उनका रथ मरु प्रदेश पार कर रहा था। आज के जैसलमेर के पास त्रिकुट पर्वत पर उन्हें उत्तुंग ऋषि तपस्या करते हुए मिले। श्री कृष्ण ने उन्हें प्रणाम किया और फिर वर मांगने को कहा। उत्तुंग का अर्थ है ऊंचा। सचमुच ऋषि ऊंचे थे। उन्होंने अपने लिए कुछ नहीं मांगा, प्रभु से प्रार्थना की कि यदि मेरे कुछ पुण्य है तो भगवान वर दे कि इस क्षेत्र में कभी जल का अभाव न रहे। मरुभूमि के समाज ने इस वरदान को एक आदेश की तरह लिया और अपने कौशल से मृगतृष्णा को झुठला दिया। प्रस्तुत ग्रंथ मृगतृष्णा झुठलाते तालाब का संदर्भ। इस हिस्से को लिखने में हमें राजस्थान के जैसलमेर, बीकानेर तथा बाड़मेर जिलों के गजेटियर तथा इन्हीं क्षेत्रों की जनगणना रिपोर्ट सन 1981 से बहुत मदद मिली है। इन संदर्भों के अलावा इन इलाकों की एकाधिक यात्राओं से मरुभूमि का, वहाँ के समाज का और पानी से संबंधित उनकी बुद्धिमत्ता का आभास हो सका है। वहाँ की अधिकांश यात्राएं अनुपम मिश्र को के बिड़ला प्रतिष्ठान से राजस्थान जल संग्रह विषय पर मिली एक शोध वृत्ति के अंतर्गत की जा सकी है। जैसलमेर शहर और उसके आसपास बने तालाबों की प्रारंभिक जानकारी श्री नारायण लाल शर्मा द्वारा लिखित जैसलमेर नामक पुस्तिका से मिली है। प्रकाशक है गोयल ब्रदर्स, सूरजपोल, उदयपुर। इन क्षेत्रों के बारे में समय समय पर श्री ओम थानवी, श्री भगवान दास माहेश्वरी, श्री दीनदयाल ओझा और राजस्थान गौ सेवा संघ के श्री भंवरलाल कोठारी से हुई बातचीत से भी हमें बहुत मदद मिली है। राजस्थान गौ सेवा संघ का पता है रानी बाजार, बीकानेर। गढ़सीसर तालाब गढ़सीसर या गढ़ीसर नाम से भी पुकारा जाता है। इस तालाब के किनारे बने मंदिर, घाट, रसोइया, चौकी, पोल और तालाब पर जमने वाले मेले का वर्णन हमें श्री उम्मेद सिंह मेहता की एक गजल जैसलमेरिय संगीत रत्नाक पहला हिस्सा नामक पुस्तक में है। पुस्तक लखनऊ के नव किशोर प्रेस से सन 1921 में प्रकाशित हुई थी। यह हमें जैसलमेर के श्री भगवान दास माहेश्वरी जी के निजी संग्रह से मिली है। देश के एक विशिष्ट तालाब पर 46 बरस पहले जैसलमेर में लिखी गई और लखनऊ से छपी हुई यह दुर्लभ सामग्री एक विशेष महत्व रखती है। इसीलिए हम यहाँ इसे जो का त्यों प्रस्तुत कर रहे हैं। अथ तालाब गढ़सीसर की गजल लिखते कवित्त। तख्त जैसान ताको जानत है, जहान ताको सब मुल्कन में नाम तमाम अति भारी है। किला है बुरगढ़, भूप जवाहर सिंह अधिक, छवि प्यारी और फौज दल अपारी है। रैयत मतवारी छटा गढ़सीसर की भारी, जहाँ भरत नीर लाखों और करोड़ों बनिहारी है। महिता कहे उम्मेद सिंह वाहो, जैसान नाथ रियासत तुम्हारी, बादशाहत से नियारी है। गजल। गौरी पुत्र है गणराज, समझो सदा पूर्ण काज। आदू मरुस्थल है माड़, जैसलमेर गई रजवाड़। पूरब दिशा गढ़मलताल, दोनों तरफ ऊंची पाल। वंदिया घाट घाटी नाल, ऊपर महल मंदिर साल। भरिया नीर अमृत जान, जिन पर शहर का मंडान। दुनिया भरत आवत नीर, चौकी प्रथम ब्राजत पीर।
फिर पठियाल जिनके पास, वहाँ सीध वसुते का वास। परचो प्रगट पायो नाम, समझो सदा सीधी काम। सामी वासुओं की प्रोल, जातो वक्त डावे डोल। छत्री साल मंदिर ठाठ, बधिया सरोवर पर घाट। देखा बड़ा गज मंदिर, शिव की मूर्ति अंदर। होता गायत्री यज्ञशाल, ब्राह्मण जीमता हदमाल। की तो यू अजित ने काम, राख्यो बगीचे को नाम। मंदिर राजो गिरधारी के, नीचे 7 बंद भारी के। छत्री पास है मंदिर, लोले बणियो पहोकर। मोटो नीलकंठ महादेव, दुनिया सकल करती सेव। आगे मंदिर पाठशाला के, मालिक जबलपुर वाला के। 22 दामा का महल, दुनिया बैठ करती सहेल। नीचे माई का ओटा के, लगता भंग का घोटा के। बाहर बगीचे घाली के, ब्रहण रहत सिर माली के। बिंसा की बगीची त्यार, साला मंदिर महल अपार। आदू गढ़सी सररावल, मंदिर बनायो सावल। देवी मात है हिंगलजा, सेवा कियो सरता काज। भारी बूरज है गढ़ी के, फौजों के बीच में लड़ी के। इनके रहत जल चौफेर, आगे लिया नेष्टा घेर। आया पराक्रमा दे ताल, चारों तरफ है पटसाल। सामा बगेचा मंदिर, व्यासो तना सामी सर। भीतर मूल है निज देश, व्यासो बनायो हद एक। लक्ष्मी नाथ जी का बाग, मंदिर महल अच्छो लाग। आई बगेची जो आद, पुरोहितो बनाई रखयाद। भीतर भुर्ज भारी एक, सामा मंदिर शिव का लेख। नीचे फतेह चंद की साल, पुख्ता बनाई कर ख्याल। देखा बाग जो महराणा, मालिक सकल सेवक जान। करता हमेशा इंतजाम, साधु संत ले विश्राम। आछी बगेची रूपनाथ, भीतर दोय मंदिर साथ। जिनके पास बंगला एक, महोते बख्त सिंह का देख। चांडर द्वार के की साल, ऐसी नहीं है चौताल। जल अध बीच बंगला काम, महोते फतेह सिंह का नाम। जाली बंगला पाया के, मनहर भूप करवाया के। भरिया रहत जल दरियाब, बंगला अधर देखत नाव। टीलो कराई हद प्रोल, ऊपर मंदिर नीचे मोल। आगे अजब पठाघट बाट, जुड़ता औरतों का ठाठ। भादव कृष्ण कजली तीज, आए माह चमकत बीज। भरता गड़िसर मेला के, आए दास्तो भेला के। मेला जड़त है भारी के, आवत सकल नर नारी के। मेले तणी शोभामान, आवत छति से ही पान। त्रिया सकल सज सिनागार, गावत गीत राग उचार। बालत हाथ धर गालो के, चलती मस्त गज चाले के। घुल रही रही अखिया रंगलाल, बंदली खूब सोहे भाल। लजफो बणी नागन लेख, नैनो बीच काजल रे। सिर पर अजब सोहे बोर, जलकत चंद्रमा के तो। नीचे झुटना झैला के, रहता मिढ़ियो भेला के। कान्ने डुगलो की झूल, नीचे लटकता कनफूल। नक में नाथ है भारी के, शोभा देत जो सारी के। दातो जड़ी कंचन में खप, मुखड़ो चंद्रमा सो देख। कंठला कंठ बीच सोहे के, छतियो देख मन मोहे के। कड़ियों में सोहे कंदोर, पतली कमर नाजुक तोर। हथ में गोखरू हद जोय, देखियो दिल खुशी जो होय। पुकये बोरखे बाजू के, पहरे नार सब नाजू के। हथ संकला सोहे हद खूब, जेवर बन्यो लुम्बा ल्युम्ब। कड़ियो साटो का जोड़ा के, जांझण जिभियो तोड़ा के। रणझण पाव में बाजे के, इतनी आभूषण झाजे के।
ऐसी सजसो ले सिणगार, मेले बिच आवत नार। साथे मर्द सब आवे के, मेलो देख मन भावे के। सब मिल संग सुनता गीत, हे जे सान में हदरीत। रहता सामत तक विश्राम, घर को फेर चलती वाम। मेला घिरत जो पाछा के, गावत गीत मिल आछा के। आगे गीत गावत नार, चालत मर्द लारो लार। साथे नारियो सब कंथ, मोरो भ्यू भया में मंद। दाखल होत शहर मंझार, धीरे मुधुर चलती नार। सूरज अस्त पड़ता शाम, पहुँचा जाए अपने धाम। गजलगढ़ सीसर की जोय, बच्चों सुनसता खुश हो। मन में उठ गई उमंग, गजल कही मुम उम्मेद सिंह। इति श्रीतलाव गढ़ सीसर की गजल महेता उम्मेद सिंह कृत समर्पण। शुभे भवतु। जैसलमेरिय संगीत रत्नाकर पहला हिस्सा नवल किशोर प्रेस लखनऊ में मुद्रित 1929 ईस्वी। मूल्य 8 आना। बाप नामक तालाब की कहानी हमें उस्ताद निजामुद्दीन से सुनने को मिली। मई की रेतीली आंधी के बीच वहां की यात्रा बीकानेर की संस्था उर्मुल ट्रस्ट के श्री अरविंद ओझा की मदद से की गई। मरुभूमि में भगवान श्री कृष्ण के वरदान का प्रसंग श्री नारायण लाल शर्मा की पुस्तिका से लिया गया है। मरुभूमि के गांवों में, शहरों में और तो और निर्जन तक में इस वरदान के दर्शन होते हैं।